नमस्कार। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। विश्व योग दिवस पर आप सभी आत्मीय स्वजनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। विश्व योग दिवस, योग सनातन काल से ही माध्यम रहा है जीवन को सुसंस्कृत बना के रखने के लिए, जीवन सुनियोजित तरीके से आराम से निकले इसके लिए। और जब से लोगों ने योग से वियोग करना चालू किया, तब से मानव जीवन धीरे धीरे करके अस्थिर होना शुरू हो गया। अस्थिरता आजकल के जीवन में इतनी ज़्यादा है कि लोग जितना ज़्यादा स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं, वो अंदर से उतने ज़्यादा ही एकदम से हड़बड़ाए हुए रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। क्योंकि अगर मन अस्थिर होगा तो आप शरीर को स्थिर कितना भी करने का प्रयास करो, वो आपका प्रयास शरीर को और ज़्यादा अस्थिर करवाता जाएगा। इसलिए मन का स्थिर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और योग ने शुरू से ही यही सिखाया और समझाया है कि आप अपने शरीर को, आप अपने मन को एक दूसरे के साथ संयोजित करके रखें। योग का तो मतलब ही युज धातु से मिलकर के योग बना, जो मिलना जुड़ना, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है। और आज योग क्या हो गया है, विश्व योग दिवस है आज। तो एक दिन के लिए हर व्यक्ति के स्टेटस पर योग की फोटो होगी। हर व्यक्ति फेसबुक पर बहुत सारे आसनों का पोस्ट करेगा। और मजबूरी जो होती है ना, मजबूरी में लोग एक दूसरे को फोटो शेयर कर रहे हैं या ग्रुप में फोटो डाल रहे हैं, या फिर एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि आपको आज के दिन तो योगा में आना कंपलसरी ही है। विश्व योग दिवस जब घोषित हुआ, उस समय ये थोड़ा ही बताया गया कि एक दिन योगा कर लो तो आप साल भर, जैसे एक दिन आप अमृत पी लो तो आप जीवन भर निरोगी रहेंगे, या फिर अब आप आजीवन बिल्कुल अमृत आपने ले लिया है तो अब आपकी मृत्यु ही नहीं होगी। ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको अगर योग समझना ही है तो आपको योग में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि योग पूरे जीवन काल के लिए आवश्यक है, ना कि विश्व योग दिवस के लिए। जीवन काल में जो काल विभाजन हुआ, उस समय से लेकर के योग की वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। योग की पहली परिभाषा जो है वो होता है अथ योगः अनुशासनम। विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा योग का महत्व क्यों है? विद्यार्थी कहना चालू कर देते हैं, अरे हमें क्या योग से करना, हम तो जिम जा रहे हैं। अब विद्यार्थी का मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो भी विद्यार्थी है, और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी विद्यार्थी हैं। तो छोटे बच्चे तो खेलते कूदते रहते हैं, और बड़े जब हो जाते हैं तो वो जिम की तरफ जाना चालू कर देते हैं। जिम में जाना कोई बुरी बात नहीं है, जा सकते हैं आप, वो भी करिए। लेकिन योग और जिम में जो मूल अंतर है वो ये है कि योग में विद्यार्थी जीवन में जब योग का महत्व बताया जाता है तो कहा जाता है अथ योगः अनुशासनम। मतलब योग जो है वो अनुशासन सिखाने का काम करता है, और अनुशासित जीवन ही योग जीवन है, योगमय जीवन माना जा सकता है। तो अगर कोई अनुशासन में रह रहा है तो निश्चित ही वो योग अपने आप में कर रहा है, क्योंकि अनुशासित जीवन को ही योगी जीवन माना जाता है। तो अगर विद्यार्थियों में अनुशासन अगर प्रॉपरली सिखाया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो योग का ही अभ्यास है। दूसरा, जैसे जैसे आप थोड़े से बड़े होते हैं, गृहस्थ जीवन की तरफ चलते हैं, तब कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। मतलब अब आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म की कुशलता ही आपके लिए योग है। मतलब आप उस कर्म को आप इस तरीके से करो कि आपके मन में कोई भी विकार न रहे, आपके मन में कोई दबाव न रहे,
आपकी मनोकांक्षाएं इतनी ज्यादा ना हो कि आज हमने ये कर दिया है तो कल हमको ऐसा मिलेगा। मतलब जब कर्म के बंधनों से आदमी जुड़ता है तो निश्चित ही वो अपने लिए कष्ट और क्लेश लिख लेता है साथ ही। क्योंकि जैसे ही कर्म, आज मैंने उसको 50 रुपए दिए, कल वो मुझे 52 रुपए देगा। अगर हमने ये सोचकर किसी को दे दिया और कल उसने अगर हमको वापस नहीं किया तो निश्चित ही कल हम दुखी होंगे ही। तो सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन में बोला जाता है योगः कर्म सुकौशलम, मतलब कर्म की कुशलता ही गृहस्थ के लिए योग है। और कर्म की कुशलता में माना गया है कि बड़े हिसाब से, आराम से, फल की आकांक्षा से रहित होकर और अपने कर्म को अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए कर्म किया जाए, वो एक गृहस्थ के लिए योग के समान ही माना जाता है। फिर बारी आती है कि अगर आप और कुछ कर रहे हैं गृहस्थ के काल में ही, एक परिभाषा और होती है समत्वम योग उच्यते, मतलब हर काल में, हर स्वभाव में, हर भाव में समत्व की भावना। अगर आपको सुख मिला है तो आप एकदम से सब कुछ लुटाने की स्थिति में ना आए, और अगर आपको दुख मिल गया है तो आप सबको एकदम से हीन भावना से देखना चालू ना कर दें। तो सुख और दुख की भावना में समत्व का भाव, लाभ और हानि की भावना में समत्व का भाव, यश और अपयश की भावना में, यश और अपयश की जो व्यवस्था होती है उसमें एक जैसा भाव रखना समत्वम योग उच्यते बोला जाता है। कि हर स्थिति में एक जैसा भाव अगर है आपका तो वो भी योग का ही स्वरूप माना जाता है। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि कैसे भी करके आप अपनी चित्त की वृत्तियों को सामंजस्य में ला करके उनको समझाते हुए, क्योंकि चित्त की वृत्तियों को रोकने का काम करके अगर हम कोई काम छोड़ देंगे ना तो फिर वो प्रॉब्लम कर लेगा। जैसे हमारा मन है कि आज हम मान लीजिए कि आज हम पराठा खाएं, और अगर हमको ये कह दिया जाए कि नहीं मिलेगा तुमको पराठा, जाओ, तुम्हारा तो मन ही करता रहता है उल्टा सीधा खाने का, तो फिर हमको थोड़ा कष्ट होगा, मन थोड़ा व्यथित हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात ऐसे समझा करके बोली जाए और हमारे मन में वो उतर जाए, हम अपने मन को भी वो चीज समझा पाए कि आज पराठा नहीं, आज एक काम करते हैं, आज चलो लौकी की सब्जी और रोटी खा लेते हैं, कल पराठा बनाएंगे तो कल पराठा खा लेंगे। और अगर ये मन में हमारे बात उतर जाती है और अगर समझ करके हम उस बात का फॉलो अप करते हैं तो ऐसी व्यवस्था को बोला जाता है कि आप अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध की तरफ ले जा रहे हैं। तो चित्त की वृत्तियां जो हैं उनको आप धीरे 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 करके निरोध की तरफ ले जा पाएंगे। अगर आप एकदम से ही सप्रेस करना चालू कर देंगे ना चीजों को तो वो प्रॉब्लम करवा देगी। तो ये होता है योग। आप अब जो है योग का अभ्यास जो बताया जाता है, किस वजह से आपको योग रेगुलर करना है, नियमित आपको योग का अभ्यास करना है। और योग के अभ्यास में अगर हम मान लेते हैं कि ये जो आगे झुकना, पीछे झुकना, दाएं झुकना, बाएं झुकना, सूर्य नमस्कार करना, इसको अगर हम योग मान लेते हैं तो इसमें भी अगर आप श्वसन की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप आसन का अभ्यास करते हैं, क्योंकि योग में आसन में सबसे पहले लिखा गया है स्थिर सुखम आसनम। अगर आप योग भी कर रहे हैं और योग में आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर योग का कोई मतलब नहीं है। आपको स्थिर तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप बिना स्थिर हुए योग कर रहे हैं तो फिर आपको योग का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आपको योग का पूरा फायदा तभी मिल पाएगा जब आप नियमित रूप से, और ये जो फोटो खिंचाने का जो सेशन है ना कि हम पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं तुम हमारा फोटो खींच लेना, या हम उष्ट्रासन कर रहे हैं तुम हमारा फोटो खींच लेना, फिर हम फोटो को यूट्यूब पर डालेंगे या फिर फेसबुक पर डालेंगे, ये जो है ना अच्छी बात है, ये भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको करने के साथ साथ योग का जो मूल स्वरूप है
उसको समझ करके अगर आप उसका भी फॉलो अप करेंगे तो आपका ये वाला काम चलो आपके हिसाब से हो जाएगा, और जो योग का फॉलो अप आपने किया है, जो श्वसन की दर पर ध्यान रख करके आपने आसन को थोड़ी देर के लिए मेंटेन किया है, वो आपके शरीर की स्थिरता को बनाएगा। और जैसे जैसे शरीर स्थिर होना चालू हो जाएगा, वो होगा धीरे धीरे। योग के आसन में बताया ही गया है कि प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम, लंबे समय तक एक जैसी प्रैक्टिस करके धीरे धीरे करके शिथिलता का अभ्यास जब करेंगे तो आसन की फाइनल पोज तक पहुंच पाएंगे। और फाइनल पोज पर जैसे ही पहुंच जाएंगे मिलेगा क्या? तब आपको मिलेगा ततो द्वंद्वानभिघातम, आपके सारे के सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कटना चालू हो जाएंगे, दूर होना चालू हो जाएंगे। और यही आज के समय में रोगों की मूल जड़ है। आप अंदर से इतना व्यथित हो गए हैं, आप अंदर से इतने ज्यादा हिल गए हैं कि आप खूब बाहर से स्थिर रखने की अपने आप को कोशिश करते रहिए, आपकी स्थिरता मेंटेन ही नहीं हो पा रही। तो फिर आप अगर आसन को आसन के स्वरूप में करना चालू करेंगे, निश्चित ही आपको आसन का पूरा लाभ मिलेगा। और ततो द्वंद्वानभिघातम मैंने नहीं लिखा है, ये महर्षि पतंजलि जी ने बोला है कि आप आसन करना शुरू करेंगे, शुरू कर देने वाले दिन से ही आपके द्वंद्व धीरे धीरे करके कटना चालू हो जाएंगे, आपके द्वंद्व धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो जाएंगे। और अगर आपके द्वंद्व आपने खत्म कर लिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके खत्म हो गए, तो निश्चित तौर पर आपकी जो आजकल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें आपको कमी मिलना चालू हो जाएगी। ये होता है योग। इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करेंगे ना, तो अब मैं आसन किस तरीके से करने हैं, आसन का मूल स्वरूप क्या होता है, आसन को करने के लिए मूल कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं, उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। या फिर योग में आसन के बाद का जो स्टेप है जिसको प्राणायाम बोला जाता है, प्राणायाम के लिए एक चीज बोली जाती है कि प्राणायाम करने से तुरंत क्या होता है, प्राणायाम तुरंत करने से जो फायदा मिलेगा आपको, ततश्यते प्रकाशावरणम, मतलब प्राणायाम करना चालू कर देने से ही आपके प्रकाश के आवरण, जो आपके शरीर में प्रकाश होना चाहिए, उस प्रकाश को जिस घेरे ने घेर रखा है, जिस आवरण ने उस प्रकाश को एकदम से ढक रखा है, वो आवरण धीरे धीरे करके उस आवरण का क्षय होना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपके सारे के सारे जो प्रकाश के आवरण हैं वो कटना चालू हो जाएंगे, शरीर में दोबारा से प्रकाश फैलना चालू हो जाएगा। और प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। अंधकार रूपी जो रोग हैं आपके, वो धीरे 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 करके शरीर से बाहर आना चालू हो जाएंगे। ये है प्रताप प्राणायाम का। और हम प्राणायाम में क्या करते हैं, सांस को बस हो गया प्राणायाम, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, चेहरे पर विकृति ला रहे हैं, एक जगह बैठे बैठे नहीं कर पा रहे हैं, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तो जब आप स्थिर ही नहीं हो पा रहे हैं तो प्राणायाम करने की अवस्था में ही नहीं आ पा रहे, तो प्राणायाम करने की अगर अवस्था में ही नहीं आ पाएंगे तो प्राणायाम आपको फायदा कैसे करेगा। फिर हम कहते हैं नहीं, हम तो योगा करते हैं, हम तो प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन हमारा बीपी ही सही नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम सही प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करके अगर रूटीन करेंगे तो किस तरीके से, भाई अगर हम सही चाबी ही ताले में नहीं लगाएंगे, तो हम लगा तो रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन सही चाबी नहीं है, इसलिए आपका ताला खुलेगा नहीं, इसलिए आपको रोगों में आराम नहीं आएगा। तो प्रॉपर तरीके से अगर सीखना है तो आगे आने वाले वीडियोस जो है ना, वो आसन को कैसे करना चाहिए, प्राणायाम को कैसे करना चाहिए, ये ऑलमोस्ट वीडियो सारे प्राणायाम सारे आसनों के पड़े हुए हैं, लेकिन अभ्यास किस तरीके से होना चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये वीडियो आप सबसे पहले देखें। ये वीडियो है आसन करने के लिए मूलभूत तैयारियां और प्राणायाम करने के पूर्व की तैयारियां। ये जो वीडियो है आप इनको अच्छे तरीके से पहले देख लें और उसके बाद आप आसन या प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आसन और प्राणायाम से आपको मनोवांछित फल मिलना चालू हो जाएंगे। एक बार पुनः विश्व योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करता हूं सही तरीके से योग का अभ्यास करके आप लोग अपने शरीर में पैदा होते हुए सभी प्रकार के रोगों को दूर कर पाएंगे। अगर आपने सही तरीके से योग का अभ्यास किया तो ये मेरा अपना पूरा विश्वास है कि आप किसी भी प्रकार के रोग को पूरे तरीके से दूर कर सकते हैं।
नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। पुनः प्रणाम।